नमस्ते मित्रों, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि आज शाम 5 बजे आपके समक्ष कारक प्रकरण का अध्यापन कार्य करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा विषय है कारक। वैसे कारक के बारे में कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन उस वीडियो में अक्सर साफ नहीं दिखाई देने के कारण फिर से को डिमांड की गई कि आप इसे एक बार पुनः पढ़ाइए। तो आपके सामने नया वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ फेसबुक में। तो मित्रों, उस वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कारक क्या है। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक सर्वनाम या संज्ञा का परिवर्तित रूप है। संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से क्रिया के साथ संबंध का पता चले उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जो मैंने यहाँ तालिका में दर्शा रखे हैं। 8 कारक हैं और ये इनके कारक चिन्ह, जिनको हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, 3 नामों से इसको हम जानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा वाक्य मैंने लिखा है। हे पुत्र, दशरथ के पुत्र राम ने राजसभा में राजकोष से याचक को अपने हाथों से धन प्रदान किया। इसमें 8 के 8 कारक एक जगह आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रदान करना। क्रिया मुख्य है। अब सबसे पहले इसका कर्ता ढूंढते हैं हम। कर्ता, ये काम किसने किया? धन प्रदान करने का काम किसने किया? तो हमें उत्तर मिलता है कि राम ने किया। तो इसका मतलब यहां पर राम कर्ता है, जिसके साथ ने परसर्ग लगा हुआ। दूसरा प्रश्न कि क्या प्रदान किया? क्या प्रदान किया? तो उत्तर आता है कि धन प्रदान किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह धन इसका कर्म है, जिसके साथ आप देख सकते हैं परसर्ग नहीं है, यानी कोई कारक चिन्ह नहीं है। यही वजह है कि यहां कर्ता और कर्म के साथ जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका द्योतक है कि कभी कभी कर्म और कर्ता कारक के साथ चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा जो हमारा प्रश्न होगा वो है किससे प्रदान किया? अपने हाथों से। अपने हाथों से प्रदान किया, तो यहां पर हो जाएगा हाथों से। ये कार्य का साधन है, क्रिया का साधन है, और जहां साधन होता है वहां होता है करण कारक। तो ये हो गया अपना तीसरा, जो कि क्रिया के साधन के रूप में काम में लिया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। चौथे नंबर पर किस लिए धन प्रदान करने की क्रिया किसके लिए संपन्न की गई? धन प्रदान करने की क्रिया याचक के लिए संपन्न की गई। आप यहां पर स्पष्ट देख सकते हैं कि संप्रदान कारक में 2 कारक चिन्ह हैं, जिनको 2 विभक्ति चिन्ह या 2 विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहते हैं, के लिए और को। के लिए का प्रयोग सामान्यतः हम सब देखते हैं, के लिए, के वास्ते, इनका प्रयोग हम वाक्य में देखते हैं। लेकिन को का प्रयोग भी संप्रदान हो सकता है अगर इस को का प्रयोग किसी प्रकार के संपूर्ण दान के लिए किया जाए। तो जिसके लिए दान आदि क्रिया संपन्न की जाती है उसमें को का प्रयोग होता है, और वो संप्रदान होता है, न कि कर्म कारक। इसलिए यहां पर को का प्रयोग हुआ है। तो संप्रदान यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो धन प्रदान करने की क्रिया है उसका हेतु क्या है, किसके लिए संपन्न की गई, उसके लिए हम यहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी क्रिया याचक के लिए संपन्न हुई है, इसलिए यहां पर याचक शब्द संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यह उठता है कि वो धन कहां से दिया उन्होंने? अपनी जेब से दिया, घर से दिया, तिजोरी से दिया, राजकोष से दिया, कहां से दिया? धन नामक जो कर्म है वो किससे अलग हुआ है, कहां था और कहां से अलग हुआ? तो अलग होने की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि धन कहां होता है? राजकोष में। तो पहले तो धन राजकोष में था, वहां से निकाल कर अलग कर याचक को दे दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजकोष शब्द में यहां पर अपादान कारक है, ये राजकोष। अब बात करते हैं संबंध कारक की।
छठवें नंबर पे जो हमारे आता है संबंध। तो इस पूरे वाक्य में दो जगह संबंध दिखाई दे रहे हैं। पहले संबंध का प्रश्न क्या बनता है, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। तो किसके, दशरथ के, यहां पर ये हमें दिखाई देता है। ये दशरथ के पुत्र राम का संबंध दशरथ से है, राम का संबंध दशरथ से है, इसलिए दशरथ यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। दशरथ हो गया संबंध कारक। दूसरा मैंने बताया कि यहां पर दो संबंध हैं, हाथों से, अपने हाथों से यानी खुद के, अपने यानी खुद के। तो ये अपने शब्द भी यहां पर संबंध कारक में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का ही परिवर्तित रूप है। वो किस लिए, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, उसके आधार पर उसको 8 भागों में बांटा गया है। सातवीं स्थिति अधिकरण कारक की है। अधिकरण कारक मतलब क्रिया का आधार, क्रिया कहां संपन्न हुई। तो ये देने की क्रिया राजसभा में संपन्न हुई, तो राजसभा यहां पर अधिकरण कारक के रूप में आ जाएगा। अधिकरण कारक राजसभा। अब आप देखिए इसके बाद संबोधन कारक बचता है। संबोधन ये रहा, संबोधन, हे पुत्र, किसी ने किसी को संबोधित करके ये बात कही है। न तो कहने वाला दशरथ है, न कहने वाला राम है, ये कहने वाला भी कोई और है, सुनने वाला भी कोई और है। तो कहने वाले ने सुनने वाले को हे पुत्र कहकर संबोधित किया है, तो इसलिए यहां पर संबोधन जो है वह हो जाएगा हे पुत्र, ये संबोधन हो जाएगा। तो इस एक वाक्य से हम 8 कारकों को आसानी से समझ सकते हैं। हे पुत्र संबोधन हो गया, दशरथ के, किसका, किसकी, किसके संबंध यानी संबंध कारक हो गया। राम ने, कर्ता ने, राजसभा में यानी अधिकरण, अर्थात अधिकरण, राजकोष से, धन राजकोष में था, अलग हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि राजकोष से वो अलग हुआ, तो राजकोष में हम अपादान कारक कर देंगे। याचक को, धन देने की क्रिया याचक के लिए संपन्न की गई, इसलिए यहां पर को से कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक हम करेंगे। अपने, किसके हाथों से, अपने, तो अपने शब्द में फिर से संबंध आ जाएगा। हाथों से, धन देने की क्रिया का साधन हाथ है, अपने हाथों से क्रिया को संपन्न उन्होंने किया है, तो यहां पर हाथों शब्द में करण कारक हो जाएगा। फिर आता है धन प्रदान किया, क्या प्रदान किया, धन, धन यहां पर कर्म होगा। तो हम इसको डिकोड जब करते हैं तो हम देख सकते हैं, एक यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हमें यहां इस एक वाक्य में 8 कारक मिल जाते हैं। अब हम इन 8 कारकों की विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले आ गया अपने कर्ता कारक, ये रहा कर्ता कारक। कर्ता अर्थात कार्य संपन्न करने वाला, क्रिया का संपादन करने वाला। क्रिया किसने की, क्रिया को करने वाला कौन है, जो क्रिया को करने वाला है वो कर्ता है, और कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। सबसे पहले हम ने की बात करेंगे, और जीरो, जीरो का मतलब चिन्ह रहित, कोई चिन्ह नहीं होगा। ने का मतलब हुआ विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ने की। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वाक्य कारक की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध है,
उसमें क्रिया का क्या प्रभाव है। तो आज हम इससे थोड़ी सी बात करेंगे। ने का प्रयोग किस स्थिति में होता है और विभक्ति रहित का प्रयोग किस स्थिति में होता है। जब हम ने के प्रयोग की बात करते हैं, ने का प्रयोग कब होगा, ने का प्रयोग कब होगा। ने का प्रयोग नंबर 1, सबसे पहले क्रिया भूतकाल में हो, क्रिया भूतकाल में हो, पहली कंडीशन इसकी अनिवार्य शर्त है क्रिया भूतकाल में हो। नंबर 2, क्रिया सकर्मक हो, दूसरी स्थिति इसकी क्रिया सकर्मक हो। पहली स्थिति क्रिया भूतकाल में हो, दूसरी स्थिति क्रिया सकर्मक हो। ये दो स्थितियों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई भी वाक्य जब हम पढ़ेंगे तब हम उस वाक्य की संरचना पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग हुआ है तो वो भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ हुआ है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ, भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने, परसर्ग ने का प्रयोग होता है। मित्रों, कई बार ऑफलाइन कक्षाओं में विद्यार्थी प्रश्न किया करते हैं उदाहरण देकर कि सर इसमें तो वर्तमान काल है फिर भी इसमें ने का प्रयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण वो देते हैं कि उसने खाना खा लिया है। वो कहते हैं कि ये तो वर्तमान काल का वाक्य है और फिर भी इसमें ने का प्रयोग हुआ है। एक कई वाक्य ऐसे भी दिया जाता है कि राम ने खाना खा लिया होगा। तो कई ये भी कह सकते हैं, ये दिमाग आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ तो भविष्य काल का वाक्य बन रहा है। नहीं मित्रों, इसमें कोई वर्तमान और कोई भविष्य नहीं है। उसने खाना खा लिया है मतलब कार्य संपन्न हो चुका है, और जो जहां जहां कार्य की संपन्नता हो चुकी होती है वहां पर पूर्ण जो वर्तमान काल होता है जिसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। अभी अभी जो कार्य संपन्न हुआ है वो आसन्न भूतकाल कहलाता है और भूतकाल की श्रेणी में ये आ चुका है। तो ये भूतकाल में ही है, क्रिया सकर्मक है, खाना क्रिया सकर्मक है। फिर हम बस की बात करते हैं कि राम ने खाना खा लिया होगा। तो खा लिया होगा वाक्य की संरचना पर ध्यान दीजिए। खा लिया होगा मतलब खा चुका होगा। यहां पर उसको कंफर्म नहीं है कि उसने खाना खाया है या नहीं, तो इसको कहते हैं भूतकाल। ये क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल। तो इसका मतलब ये वाक्य भी भूतकाल में है। तो आप ने का प्रयोग जब कभी भी देखेंगे वो सकर्मक क्रिया के साथ, भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ ही परसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। इसको आप आराम से दिमाग में रखिए, विचार कीजिए। और भी बहुत सारे उदाहरण आपके दिमाग में आते हो कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे ही मैं अपना कार्य समाप्त करूंगा आपको उनके प्रश्नों के यथोचित उत्तर मैं दे दूंगा। तो भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो यानी विभक्ति चिन्ह रहित कर्ता, विभक्ति चिन्ह रहित कर्ता। अब एक कंडीशन अपने देख ली कि भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ हम ने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी परिस्थितियां हैं उनमें हम विभक्ति चिन्ह रहित कर्ता का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, करता है, खाना खा चुकने का काम कर चुका है, फिर भी इसके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो भूतकालिक सकर्मक क्रिया के कुछ रूपों के अलावा बाकी हर परिस्थिति में आप जीरो का प्रयोग करते हैं, अर्थात विभक्ति चिन्ह रहित कर्ता का प्रयोग करते हैं। तो ये बात थी किसकी?
ने के प्रयोग की और विभक्ति रहित कर्ता के प्रयोग की। इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ने का प्रयोग तभी होगा जब वाक्य भूतकालिक सकर्मक क्रिया युक्त हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, ने का एक प्रभाव और भी है, हालांकि कारक का विषय नहीं है, फिर भी ने का एक प्रभाव और भी है कि जब किसी वाक्य में ने का प्रयोग किया जाता है तब कर्तृवाच्य होते हुए भी क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य होते हुए भी क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। ने का प्रयोग होने पर कर्तृवाच्य होते हुए भी क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। इसका मतलब ये हुआ वाच्य कर्तृवाच्य है, लेकिन उसका जो अर्थ के आधार पे जो ढांचा होगा वो कर्मवाच्य के अनुसार होगा। अतः ऐसे प्रयोग को कर्मणी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। कर्मणी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। अब कर्मणी प्रयोग के नाम से इसको जाना जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। वह चाय पी चुका है, एक वाक्य है। आप देख सकते हैं इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। अब हम इसमें ने का प्रयोग करेंगे, इसी वाक्य को परिवर्तित करेंगे। जब किसी सर्वनाम के साथ ने का प्रयोग करते हैं, विशेषकर निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ, तो उस सर्वनाम का स्वरूप बदल जाता है। सर्वनाम पूरक सर्वनाम में बदल जाता है, और वह का पूरक है उस, यह का पूरक है इस। तो वह एक वचन है, तो यहां पर अगर ने का प्रयोग हमें करना होगा तो हम करेंगे उसने। वह और यह के साथ सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, तो उसने, बाकी के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। चाय पी, उसने चाय पी। अब यहां यूं नहीं कर सकते कि उसने चाय पी चुका है, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए उसने चाय पी ली है, या चुका चुकी हट जाएगा। उसने चाय पी ली है, पी और ली को अलग अलग लिखिएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, चुका है ये आपको पुल्लिंग में लग रहा है, पी ली है ये किस में बदल गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। ये किसकी वजह से हुआ, इस ने की वजह से हुआ। तो जब ने का प्रयोग किया जाता है तब वाक्य कर्तृवाच्य में होते हुए भी उसकी क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और इसे कर्मवाच्य न कहकर कर्मवाच्य का कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। कर्तृवाच्य का कर्मणी प्रयोग इसको कहा जाता है। अब जैसे इसको चाय की जगह आप खाना शब्द का देने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त दूसरे क्रमांक पे जब हम आते हैं तब आता है वहां पर कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म क्या है, कर्मणा, कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है कर्तुरिप्सितमं कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता का सर्वाधिक इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है। क्रिया के संपादन में, क्रिया के संपादन में कर्ता का इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है।
कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है। वह जैसे मान लीजिए सुधीर पुस्तक खरीदता है। काम करने वाला कर्ता यानी सुधीर, क्रिया खरीदना। अब पुस्तक क्या है? ये वो है जिसका प्रभाव, खरीदना क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है। तो खरीदना क्रिया का प्रभाव सुधीर के साथ साथ पुस्तक पे पड़ रहा है, क्योंकि ये तो खरीदने वाला है, लेकिन खरीदी गई क्या चीज खरीदी गई? पुस्तक। तो क्रिया का सर्वाधिक इच्छित पदार्थ ये है, तो ये कहलाएगा कर्म। अगर उसको इच्छित पेन होता, कलम होती, तो वो कलम खरीदता, फोन होता फोन खरीदता, पुस्तक कॉपियां होती तो कॉपी खरीदता, लेकिन यहां उसका इच्छित पदार्थ पुस्तक है, इस वजह से उसने पुस्तक खरीदी। ये इसका कर्म है। अब कर्म की जब बात करते हैं तो उसके चिन्ह मैंने वहां पर ऊपर दो लिखे हैं, एक तो है को, एक जीरो। को जीरो, जीरो का मतलब वही है जो पहले वहां था, चिन्ह रहित, यानी उसके साथ, उस कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। एक स्थिति है होगा, एक स्थिति है नहीं होगा। तो किस परिस्थिति में को का प्रयोग होगा, किस परिस्थिति में को का प्रयोग नहीं होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं को के प्रयोग की। को का प्रयोग कब किया जाता है? पहली बात, अगर द्विकर्मक क्रिया है, अगर द्विकर्मक क्रिया है, के साथ, द्विकर्मक क्रिया में जो गौण कर्म है, और ये गौण कर्म सजीव होता है, इस गौण कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इस चीज पर हम ध्यान देंगे। गौण कर्म पर, गौण कर्म क्या है, मुख्य कर्म क्या है? वंदना राजीव को कलम देती है। वंदना राजीव को कलम देती है। क्या? कलम। किसको? राजीव को। कलम और राजीव में, दोनों में सजीव कौन सा? राजीव। इसके साथ प्रयोग हुआ को। द्विकर्मक क्रिया अगर है या फिर अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, तो उसका जो गौण कर्म होता है उसमें को का प्रयोग किया जाता है, और जो मुख्य कर्म होता है वो विभक्ति रहित होता है, चिन्ह रहित होता है, कारक चिन्ह के बिना होता है। तो ये दोनों उदाहरण इसमें आपको मिल जाते हैं। जहां निर्जीव तत्व है या पदार्थ है, वहां पर हमने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, और जहां सजीवता है और गौण कर्म है, तो वहां पर हमने को का प्रयोग किया। अब एक विशिष्ट बात, यहां पर देना क्रिया, देना क्रिया में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अगर कोई वस्तु पूरी तरह दी गई है, जैसे याचक को धन दिया, तो वहां पर वो को संप्रदान में चला जाएगा। कब? जब कोई वस्तु पूरी तरह से दे दी जाती है, दान की जाती है, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम, जो पूर्णतः दे दी जाए। अगर पूर्णतः दे दी गई तो इसका मतलब वहां पर हमें उस को में कर्म कारक न करके संप्रदान कारक करना। इसके अलावा दो बातें हो गई, को सजीव के साथ, जीरो निर्जीव कर्म के साथ, जिसको हम मुख्य कर्म भी कहते हैं। ठीक है। अब एक स्थिति और है, ये जो को है, कुछ सर्वनामों में इसका रूप परिवर्तित होता है। मतलब
जैसे मान लीजिए अगर हमें वह के साथ को का प्रयोग करना है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ किसी भी स्थिति में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। जब प्रयोग नहीं होगा तो प्रयोग करने के लिए क्या करें, तब आपको वहां पर उसका प्रयोग करने के लिए उन सर्वनामों का पूरक सर्वनाम काम में लेना होगा। तो इस वह का पूरक एक वचन में उस और बहुवचन में उन, एक वचन में उस और बहुवचन में उन। अब इनके साथ हम जब प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा उसको और बहुवचन में हो जाएगा उनको। लेकिन मित्रों वर्तमान में इस प्रयोग को अशुद्ध माना गया है, इस प्रयोग को अशुद्ध माना गया है और उसको के स्थान पर जो हमारी मानक हिंदी है उसमें उसे का प्रयोग करने की इजाजत दी। तो हम जरूरी नहीं कि उस सर्वनाम के साथ हम को का प्रयोग देखें, हमें मिले कोई आवश्यकता, क्योंकि वर्तमान में जो मानक भाषा है उस मानक भाषा में उसको शब्द को अशुद्ध माना गया है और उसकी जगह उसे शब्द को शुद्ध माना गया है। ऐसे ही उनको के साथ है, उनको के लिए हमें यहां पर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हमारे लिए उन्हें शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों उदाहरणों में ऐसे ही हमको हमें, तुमको तुम्हें, तुझको तुझे, इसको इसे, इनको इन्हें, किसी भी स्थिति में हमें को का प्रयोग इन सर्वनामों के साथ नहीं करना है, यह अशुद्ध प्रयोग माना गया है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताई कर्म कारक की, कर्म कारक से जुड़े हुए कारक चिन्हों की। एक और बताता हूं, गम धातु यानी गति, गम धातु यानी गति। गति अगर है जिसको हम हिंदी में जाना कहते हैं, जिसको हम हिंदी में जाना कहते हैं, जिसे कोई कहीं जाता है तो उस गम धातु के उस स्थान में हमें कर्म कारक करना होता है। जैसे वह है विद्यालय जाता, ठीक है। अब ये जाना मतलब गति अर्थ वाली गम धातु है, इसमें कहां गया वो विद्यालय, तो ये विद्यालय इस क्रिया का आधार नहीं है, विद्यालय इस क्रिया का आधार नहीं है कि वो विद्यालय में जाता है। अगर वो विद्यालय में जाता है तो इसका मतलब विद्यालय के बाहर खड़ा है, अंदर गया। लेकिन अगर वाक्य यह है कि वो विद्यालय जा रहा है तो इसका मतलब है सामान्य परिस्थिति में विद्यालय शब्द यहां पर यानी जाना क्रिया जहां वो जा रहा है, विद्यालय जाए, किसी गांव जाए, किसी शहर जाए, वो जहां जा रहा है वो उसका कर्म होगा, वो उसका कर्म होगा। मित्रों थोड़ा जल ग्रहण करने के बाद आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें उसमें कर्म कारक करना है। कर्म कारक के बाद तीसरा कारक जो है वो है करण कारक। करण कारक, करण का मतलब होता है उपकरण, संसाधन, साधन, क्रिया जिस माध्यम से की जाएगी। जैसे मैं अभी लिखने का काम कर रहा हूं, दो चीजें काम आ रही हैं, हाथ और पेन। तो हाथ भी साधन है, पेन भी साधन है, तो ये दोनों साधन होने के कारण, लिखने क्रिया में सहायता करने के कारण ये करण है। हाथ से लिखता हूं तो हाथ करण है, पेन से लिखता हूं तो पेन करण है। तो इसका मतलब हुआ क्रिया के संपादन में साधन यानी सहयोग जो है उस साधन को हम करण कहते हैं। साधक तमम करणम, क्रिया के संपादन में जो माध्यम बनता है, जो साधन बनता है, जो उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम क्रिया पूर्ण करते हैं, संपादित करते हैं, जिसकी सहायता से, उसमें हमें करण कारक करना होता है।
और इस करण कारक के जो कारक चिन्ह है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, बता देता हूं। सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं, वैसे मैंने भी देखिए, मैंने भी यहां पे दो ही लिखे हैं, से और के द्वारा दो ही लिखे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जब हम इसको एक बड़े स्तर पर पढ़ना चाहते हैं, कारक बहुत छोटी वस्तु भी नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, से द्वारा के साथ, के संग, के समेत, सहित, यानी साथ अर्थ वाले शब्दों के साथ भी करण कारक ही काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं से द्वारा के साथ यानी कारक चिन्हों की, करण कारक के कारक चिन्हों की। विकास अपने पिता के साथ बाजार गया, ये वाक्य है। विकास अपने पिता के साथ बाजार गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी कक्षागत संस्थागत जो एकेडमिक एग्जाम्स होती हैं उनमें अगर ऐसा वाक्य आपको दे दिया जाए और कहीं पर भी किसी भी शब्द के अंडरलाइन किया हुआ नहीं हो, रेखांकित किया हुआ नहीं हो, और सीधा ये प्रश्न टिका दे, पूछ ले कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें हम देख सकते हैं विकास कर्ता भी है, संबंध भी है, पिता करण भी है, बाजार कर्म भी है। लेकिन हमें एक चीज पर गौर करना है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अंडरलाइन हो चाहे न हो, हमें इस पूरे वाक्य में कर्ण कारक बताना है, क्योंकि यहां पर के साथ का प्रयोग हुआ, और जिस वाक्य में के साथ का प्रयोग हो रहा है उस वाक्य में बाकी कारकों को आप नजरअंदाज कर दीजिए। वहां पर आपको केवल और केवल कर्ण कारक सोचना है। किसमें? कर्ण कारक। क्यों? कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती है, उन विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष जो परिस्थितियां या जो नियम है वो ही लागू होते हैं, फिर उसके जो मूलभूत नियम है वो नहीं लागू होते। हालांकि इसमें कर्ता भी है, संबंध भी है, करण भी है, कर्म भी है, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति है किसकी? साथ की, विशिष्ट नियम है। इस वजह से इस पूरे वाक्य में करण कारक है। अब देखिए कहीं पर भी से भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है, जो हम पढ़ते आए हैं कि करण यानी से और के द्वारा दोनों ही नहीं है, फिर भी इसमें करण कारक है। कुछ परिस्थितियां होती हैं इनके अलावा। इसके अतिरिक्त जब हम किसी व्यक्ति को उसके पहनावे से, वेशभूषा से, उसके लक्षणों से पहचानते हैं, तब वहां भी करण कारक होता है। लक्षणों से पहचान, लक्षणों से पहचान होने पर करण कारक। कैसे? जैसे वस्त्रों से कोई तपस्वी लगता है, आपको शायद अभी भी भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक जो धारावाहिक था डीडी नेशनल पर दिखाया था, रामायण, उसमें राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन जाते हैं, तब वो कैसे साधु जैसे वस्त्र धारण करके जाते हैं। तो नगर की जो महिलाएं वो बात करती हैं कि देखो वस्त्रों से तो ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी आ रहा हो। तो इसका मतलब उन्होंने उसकी पहचान किससे की? उसके लक्षणों से, उसके वस्त्रों से, उसके स्वभाव से, जाति से, कुल से, गोत्र से, इनसे जब उसकी पहचान की जाती है तब वहां पर अगर रेखांकित हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, आपको वहां पर कर्ण कारक करना है। जैसे आचार व्यवहार से क्षत्रिय लगता है, आचार व्यवहार से क्षत्रिय लगता है। क्षत्रिय की पहचान कैसे हुई? उसके आचार व्यवहार से, चाल चलन से, चरित्र से उसकी हमें पता लगा कि वो क्षत्रिय है।
तो हमने पहचान उसके न तो क्योंकि नाम उस पर लिखा हुआ है, हम उसके चाल चलन के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर, उसके गोत्र, उसके कुल, उसकी रीति ढंग, इनसे उसकी पहचान करी। जब हम किसी माध्यम से उसकी पहचान करके बताते हैं तब वहां पर हमें चाहे कारक चिन्ह कोई सा भी हो, हमें वहां पर करण कारक करना है। इसके अतिरिक्त बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत काम आएंगी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इन्हीं गुण बातों को ज्यादा इन पर फोकस किया जाता है। जैसे मान लीजिए अंधा, अंधे कई प्रकार के होते हैं। क्यों हंसी आ रही होगी कि अंधों भी किस प्रकार होने लगे क्या? बिल्कुल, अंधे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आंख से अंधा, कोई लोभ से अंधा, कोई मोह से अंधा, कोई काम से अंधा, कोई लालच से अंधा। तो अंधे बहुत प्रकार के होते हैं। अगर अंधा आंख के अलावा अन्य किसी भाव या तत्व से अंधा है तो वहां करण कारक होगा। समझ गए होंगे आप? केवल जन्म के अलावा किसी भी प्रकार से अंधा हो, जैसे सूरदास जी जन्मांध थे तो वहां पर हमें करण कारक नहीं करना है। अब जन्मांध को छोड़ दो, उसके अलावा आंख से अंधा है। अब अंधा तो आंख से ही होगा, कान से तो हो नहीं सकता। आंख से अंधा है, काम से अंधा है, क्रोध से अंधा, क्रोध से अंधा है, लोभांध, लोभ से अंधा है, मोहांध, मोह से अंधा है, कामांध, काम वासना से अंधा है, द्वेषांध, द्वेष से अंधा है, ईर्षांध, ईर्षा से अंधा है। यानी जन्म से अंधा न होकर किसी भी प्रकार से अंधा हो, वहां पर हमें करण कारक, ये आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, जन्म से अंधा अगर कहा जाए तब हमें वहां अपादान कारक करना है, क्योंकि जन्म से आंखें नहीं है मतलब अलग है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अंग विकार, अंग विकार का मतलब शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो। आंख से अंधा है, कान से बहरा है, जिह्वा से गूंगा है, बालों से गंजा है, सिर से गंजा है, बाल नहीं है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है। तो जहां जिस अंग में विकार है उस अंग में करण कारक होता है। जैसे पैर से लंगड़ा, तो इसका मतलब है अंग विकार का कारण पैर है। तो अंग विकार का कारण पैर होने के कारण यहां पर इसमें हम क्या करेंगे, करण कारक कर देंगे। तो करण कारक केवल से और के द्वारा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नियम हैं, विशिष्ट सिद्धांत हैं जिनके आधार पर भी हम इसका अलग अलग विवेचन कर सकते हैं। एक विशिष्ट बात हो, कर्ता के विषय में और कर्म के विषय में मैंने वाच्य का उल्लेख किया था। वाच्य तीन होते हैं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। और भाववाच्य और कर्मवाच्य का जो कर्ता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा करण कारक में होता है। भाववाच्य का और कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा करण कारक में होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। अब मुझसे चला नहीं जाता, चलने का काम ये इसके द्वारा किया जा रहा है,
लेकिन यहां पर कर्ता का ने का प्रयोग न होकर करण के से का प्रयोग हुआ। और कार्य की असमर्थता, कार्य की असमर्थता, निषेध, ऐसी स्थिति का जब भावबोध होता है तो वहां भाववाच्य, और भाववाच्य का कर्ता होने के कारण इसमें जो कर्ता है वो कौन से कारक में हो गया? करण कारक में हो गया। ऐसे ही कर्मवाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य का कर्ता जैसे मजदूरों द्वारा सड़क बनाई गई। सड़क बनाने का काम मजदूरों ने किया है, लेकिन यहां पर चिन्ह का प्रयोग द्वारा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाच्य में है और कर्मवाच्य का कर्ता सामान्यतः कर्ण कारक में होता है, कर्ता कारक में नहीं होता। तो ये वजह होगी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता है उसमें भी कर्ण कारक होता है। काम वो कर्ता का भले ही कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी जो उपस्थिति है वो कर्ण कारक के रूप में है। इसके बाद हम कर्ण कारक के बाद हम बात करेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदान। जब पूर्ण रूप से कोई चीज दी जाती है, दान किया जाता है, तब वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि क्रिया जिसके लिए संपन्न की जाती है, बच्चों के लिए फल लाओ, तो फल लाने की क्रिया बच्चों के लिए संपन्न की गई। तो जहां पर जिसके लिए जो क्रिया संपन्न की जाती है, उस क्रिया में, उस व्यक्ति में, उस पदार्थ में जिसके लिए वो कार्य किया जा रहा है, वहां पर हम संप्रदान कारक करते हैं। और संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते, अर्थ, निमित्त, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। सबसे पहले जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, सरकार ने मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाई। तो योजना चलाने का कार्य किसके लिए किया गया? सरकार ने अपने लिए तो किया नहीं, न मेरे लिए किया, उन्होंने वो कार्य मजदूरों के लिए किया। तो इसमें जो मजदूरों शब्द है ये संप्रदान कारक में है। क्रिया जिसके लिए संपन्न की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे को, याचक को भोजन दीजिए। अब ध्यान दीजिए, शब्द क्या है? याचक। शब्द है याचक। याचक का मतलब है जिसने याचना की है, कुछ चाहा है, मांगा है। उसको अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो क्या हम वापस नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो याचक बन के आया है, वापस देने के लिए नहीं आया। पूर्णतः सम्यक प्रदान है, दान है ये, और दान होने की वजह से किसी याचक में को का प्रयोग कर्म का न होकर संप्रदान का हुआ है। इसको थोड़ा सा एक ऐसे ही दूसरे वाक्य से समझाता हूं मैं आपको। रजक को वस्त्र दीजिए। रजक धोबी को कहते हैं। पहले किसी समय वस्त्र धोने वगैरह का काम करते थे, तो रजक को वस्त्र दीजिए। यहां पर जब हम धोबी को धोने के लिए वस्त्र देते हैं तो क्या वो वस्त्र वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो इसका मतलब हमने दान नहीं किया है, और जब हमने दान किया ही नहीं है तो यहां संप्रदान न होकर कर्म होगा।
चूंकि इसके साथ को है इसलिए ये गौण कर्म है और वस्त्र मुख्य कर्म है। यह संप्रदान नहीं। इस याचक की जगह अगर हम रजक कर दें तो ये कहां चला जाएगा, कर्म में चला जाएगा। अब याचक में भोजन की जगह अगर आप वस्त्र भी करोगे, वह याचक को वस्त्र दीजिए, तो याचना इसने कर ली, मांग लिया, उसको हमने दे दिया। अब हम मांगे हुए दिए हुए को वापस लेंगे नहीं, इसका मतलब हमने दान दे दिया, तो वहां पर भी हम संप्रदान करेंगे। लेकिन जब हम धोबी को कपड़े देंगे तो इसका मतलब हमने उससे वापस लेना है, और जब वापस लेना है तब हम वहां पर कर्म कारक करेंगे, न कि संप्रदान कारक। अगला एक छोटा सा वाक्य देता हूं मैं। कर्मचारी ने सरकार के निर्देशों की, सरकार के निर्देश पालनार्थ कार्य किया। अब देखिए, पालनार्थ के शब्द के टुकड़े जब हम करते हैं तो उसमें दो शब्द निकलकर सामने आते हैं, पालना और अर्थ। इस अर्थ को हमने यहां लिखा, पालनार्थ यानी पालना करने के लिए, और पालना करने के लिए का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस वाक्य में संप्रदान कारक है। यहां पर संप्रदान कारक प्रजाजनों को खुश रखने निमित्त सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई। तो निमित्त के लिए योजना चलाने का उद्देश्य प्रजाजनों को खुश रखना, संतुष्ट रखना, तो वहां पर वो निमित्त शब्द के लिए अर्थ में आया है, और के लिए अर्थ वाला कोई भी शब्द हो वहां पर हमें संप्रदान कारक कर रहा है। इसके अतिरिक्त क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, घृणा, नमस्कार आदि शब्दों के साथ जिससे आप घृणा करते हैं, जिससे आप क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, उसमें संप्रदान होता है। चाहे आप वाक्य कोई सा भी काम में लो, चिन्ह कोई सा भी काम में लो, उसमें संप्रदान होता है। जैसे अध्यापक छात्र पर क्रोधित होता है। अब हम यहां क्या देखेंगे, छात्र पर, यह तो अधिकरण का मामला हो गया। नहीं, यहां अधिकरण नहीं है, छात्र पर। इस क्रोध का आधार भले छात्र है, लेकिन क्रोध शब्द के कारण यहां पर यह छात्र आधार यानी अधिकरण न होकर संप्रदान होता। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वाक्य में शब्द के साथ कारक चिन्ह कौन सा है, महत्वपूर्ण यह है कि उस समय परिस्थिति क्या है, नियम क्या है। केवल पर देखते ही हम अधिकरण कर देंगे तो मानकर चलिए यह हमारे सपनों की भ्रूण हत्या होने के समान है, क्योंकि केवल एक प्रश्न आपके और सफलता के बीच में खड़ा है। उस एक प्रश्न को आपने हटा दिया, आप सफल हो जाएंगे। वो एक प्रश्न आपके बीच में आ गया तो आप असफल होंगे। इससे ज्यादा कहानी नहीं है। तो यहां पर होते हुए भी संप्रदान है। थोड़ी देर पहले हमने देखा याचक को वस्त्र दिए, भोजन दिया, तो वहां को होते हुए भी संप्रदान था। तो भाव होना चाहिए
उसमें नियम क्या है, उस नियम की पालना कैसे हो, उसके आधार पर हमें कारक का निर्धारण करना है, केवल इन चिन्हों के आधार पर नहीं। जैसे इसमें ने आ गया तो ने को तो हम कर्ता मानते हैं, ये ने दूसरा ने है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे हे बुद्धे, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार हो गया, नमे का योग हो गया, नमे का योग हो गया, तो यहां पर आपको इसमें संप्रदान है, कर्म नहीं। तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें संप्रदान होगा, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें संप्रदान होगा, जिससे ईर्ष्या करते हैं उसमें संप्रदान होगा, जिससे द्रोह करते हैं उसमें संप्रदान होगा, जिससे घृणा करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो नमस्कार मित्रों, कारक बहुत एक लंबा विषय है। हमने आज अपादान कारक संप्रदान कारक तक आपको कुछ बताने की चेष्टा की। हम कल शाम को फिर से 5 बजे संप्रदान के बाद अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे, आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।